जी नाज़रीन, मैं हूं आमिर नवीद चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। FIA के 35 अहलकारों को स्मगलिंग में सहूलतकारी पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ये खबर एफ डिपार्टमेंट में और FIA के अलावा दीगर इदारों में भी एक खलबली का बायस बन गई कि डायरेक्टर जनरल FIA अहमद इसहाक जहांगीर ने उर्दू रूम में समाअत के दौरान 35 अहलकारों को यूनान कश्ती हादसे का ज़िम्मेदार करार देते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जिन अहलकारों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है उनमें 4 इंस्पेक्टर्स, 10 सब इंस्पेक्टर्स, ASI, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रैंक के अहलकार शामिल हैं। इन 35 अहलकारों पर यह इल्ज़ाम साबित हुआ है कि ये मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स पर और मुख्तलिफ़ जगह पर तैनातियों के दौरान यूनान कश्ती हादसे में किसी न किसी तरीके सहूलतकारी का बायस बने और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें मुलव्विस पाए गए हैं। इसका कोई बैकग्राउंड इस तरह है कि यूनान में जो कश्ती हादसा अलमनाक हुआ उसके बाद जहाँ पर FIA ने स्मगलर की गिरफ्तारी के लिए एक्टिविटी शुरू की, तो साथ ही साथ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जो विंग है FIA का वो भी मुतहरिक हुआ और जो स्मगलर्स FIA के अहलकारों या अफसरान के साथ जिनके कनेक्शन स्टैब्लिश हुए या वाज़े हुए सामने, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया गया। साथ साथ जो एयरपोर्ट्स पे तैनात FIA के अफसरान थे उन्हें भी लूप में लिया गया कि वहाँ से किस तरह वो लोग फ्लाई कर गए हैं जो बाद में सऊदी अरब से लीबिया और दीगर ममालिक में गए और वहाँ से फिर यूनान जाते हुए हादसे का शिकार हो गए। इसमें DG FIA की तरफ चंद दिन कबल एक ऐसा लेटर सामने आया जिसमें 40 के करीब अहलकारों का उर्दू रूम था जिन्हें 30 दिसंबर को उनकी हेयरिंग थी, जिन्हें इस्लामाबाद तलब किया गया। तो डायरेक्टर जनरल FIA ने इन अहलकारों की समाअत खुद की, जिसमें मजमूई तौर पर 49 अहलकार जो हैं इसमें गिल्टी पाए गए, जिसमें से 35 को नौकरी से बर्खास्त किया गया और 13 अहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए हैं कि ये अहलकार यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस हैं। अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये एक अच्छा इक़दाम है जो डायरेक्टर जनरल FIA की तरफ से सामने आया, लेकिन FIA के जिन अहलकारों को ये नौकरी से बर्खास्त किया गया जिनका ताल्लुक सियालकोट एयरपोर्ट, फैसलाबाद एयरपोर्ट, मुल्तान एयरपोर्ट, दीगर उन एयरपोर्ट्स पे ड्यूटी के पे तैनात थे, जिनकी गफलत सामने आई, जिन्हें नौकरी से निकाला गया। अब इसमें एक चीज़ सामने ये आ रही है कि इस पूरी तहकीकात में जो हाई लेवल कमेटी बनी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के नोटिस लेने के बाद डायरेक्टर जनरल FIA मुतहरिक हुए और तमाम जोन्स के डायरेक्टर्स ने भी एक्टिविटी शुरू की और छापों का एक सिलसिला शुरू हुआ। अगर इसमें जो फाइंडिंग्स में जो चीज़ें सामने आईं और स्मगलर के जो स्टेटमेंट सामने, उसमें तो इन अहलकारों को ज़िम्मेदार करार दिया गया और इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि स्मगलिंग का ये नेटवर्क जिसमें इन अहलकारों को ज़िम्मेदारी इन पर डालते हुए नौकरी से फारिग किया गया, किसी भी आला अफसर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। एक गैर मुसद्दका इतला के मुताबिक डायरेक्टर FIA फैसलाबाद को उनके ओहदे से हटाया गया, लेकिन अभी इसकी तस्दीक कहीं से हुई नहीं। इस हवाले से जो FIA में लोअर रैंक का स्टाफ है, ADs, इंस्पेक्टर्स, DDs, सब इंस्पेक्टर, ASI, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उनमें ये इनसिक्योरिटी पाई गई है कि किसी भी आला अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का या इंसानी स्मगलिंग का जो नेटवर्क है वो आला सतह पर राब्तों के बगैर नहीं चलाया जा सकता। एयरपोर्ट्स पे शिफ्ट चेंज होती हैं लेकिन अफसरान तो बड़े वही होते हैं। तो अब ये अफसरान जो अहलकार हैं और इस रैंक के अफसरान FIA में ये सवाल उठा रहे हैं कि किसी अफसर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी डायरेक्टर ने इसको नहीं हटाया गया, ना ही कोई DG साहब ने कोई इस्तीफ़े देने की बात की, क्योंकि DG साहब के टेन्योर के दौरान ये पहला हादसा नहीं है, ये 3 हादसे हो चुके हैं। यूनान कश्ती हादसा जिसे हम एक है और कश्ती के 3 हादसे हुए हैं। 2023 का भी बड़ा हादसा था, लेकिन DG साहब को भी अगर कोई जिम्मेदारी महसूस करते तो उनकी तरफ से भी कुछ चीज़ सामने आनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक ना ही कोई बड़ी आला सतह के किसी अफसर को उनके ओहदे से हटाया गया और ना ही किसी ने रज़ाकाराना तौर पर स्टेप डाउन किया, इस्तीफ़ा दिया या मुस्ताफ़ी हुए। लेकिन मुस्ताफ़ी होने की रवायत हमारी सोसाइटी में है ही नहीं। यहाँ पर यह तासुर उभरा है कि सिर्फ लोअर रैंक के स्टाफ को कुर्बानी का बकरा बनाया गया और इनके ख़िलाफ़ ये सख्त कार्रवाई की गई है और ये इंतहाई सज़ा है किसी को नौकरी से निकाल देना।
मुअत्तल किया जा सकता था, तफ्तीश दोबारा भी किसी ना किसी हवाले आगे चलाए। लेकिन हमें यह नज़र आ रहा है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का शदीद नोटिस है, सख्त दबाव भी है PM ऑफिस की तरफ से, तो DGFIA ने अपनी कारकर्दगी भी दिखानी है। ज़ाहिर सी बात है, वो कहेंगे मैं मुतहर्रिक हूँ। तो किसी डायरेक्टर के ऊपर हाथ नहीं रखा गया, किसी को नहीं, अफसर को बड़े को निशाना बनाया, भाई इन्हें हटाया गया। तो अब FIA के लोअर स्टाफ में इनसिक्योरिटी पाई जाती है और ये सवाल कर रहे हैं वो कि अब सारा नज़ला अगर हमारे पे गिरा है तो किसी अफसर को भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, उसे भी तो स्टेप डाउन करना चाहिए था। जिसमें मुलाजमीन की तरफ ये भी बात सामने आई कि DGFIA भी हौसला दिखाते और इस हवाले से कोई अपनी तरफ से कोई मतलब एक बड़ा रज़ाकाराना तौर पर वो भी कोई इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते। या इमिग्रेशन साइड पे हम देखें, क्योंकि एक पासपोर्ट और इमिग्रेशन का एक अलहदा विंग है। इमिग्रेशन के जो आला अफसरान हैं, डायरेक्टर हैं, उसमें DGP शामिल हैं, ADGP हैं, तो उनकी तरफ से कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई। तो यहाँ भी हमें नज़र आया कि सिस्टम ने फिर उन्हीं लोअर रैंक के और छोटे स्टाफ को ही जो है अपने शिकंजे में कसा है और उनकी नौकरियां भी ली गई हैं। अब वो अपीलें करेंगे, रुलते रहेंगे, क्या रिजल्ट। अब इसमें क्योंकि सुनने वाले भी डायरेक्टर जनरल FIA खुद थे, सज़ा भी उन्होंने दी है, वो खुद ही मुंसिफ हैं, खुद ही जज हैं, खुद ही वकील हैं। तो अब FIA के लोअर स्टाफ की किसने सुनवाई होनी है। ठीक है, एक कार्रवाई हुई है, एक्टिविटी नज़र आई है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या कोई आला अफसर भी इसका ज़िम्मेदार करार दिया जा सकेगा, या DGFIA खुद भी इसमें को गिल्टी फील करेंगे, खुद भी कोई बात करेंगे, कोई जिम्मेदारी कबूल करेंगे, या किसी डायरेक्टर को भी उसके ओहदे से हटाया जाएगा। तो ये सवाल हम वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी, जो मुतहर्रिक तरीन वज़ीर भी हैं, उनके लिए छोड़ते हैं और PM ऑफिस के लिए भी छोड़ते हैं कि वहाँ पर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या कोई आला अफसर तो इसमें मुलव्विस नहीं है। जी।